25 मई 2005 ये वो डेट है जब इंडिया में सबसे पहली स्विफ्ट लॉन्च हुई थी। टाइम निकलता गया एंड स्विफ्ट बन गई मारुति सुजुकी की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग हैचबैक। एंड आज हमारे साथ है उस स्विफ्ट की फोर्थ जनरेशन, दैट मींस द ऑल न्यू 2024 मारुति सुजुकी स्विफ्ट। क्या कुछ इसमें ऑफर होता है, डिटेल वॉकअराउंड दूंगा, उसके बाद क्या परफॉर्मेंस है वो आपको डिटेल में प्रैक्टिकली सब बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू इस ऑल न्यू मारुति सुजुकी स्विफ्ट के साथ। सो दिस इज द ऑल न्यू मारुति सुजुकी स्विफ्ट इन फ्रंट ऑफ मी। अब टाइम है डिटेल वॉकअराउंड का, क्या कुछ चीजें इसमें ऑफर होती है आपको जल्दी से बताता हूँ। एज यूजुअल सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके कुछ बेसिक से। तो ये न्यू स्विफ्ट में आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, बट अब वो भी न्यू है, न्यूली डेवलप्ड बाय मारुति सुजुकी जेड सीरीज इंजन है। एंड ये सब वो 3 सिलेंडर इंजन आपको इसमें मिलेगा। पहले जितनी भी जनरेशन स्विफ्ट में आती थी उसमें आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता था। एंड यस, इसमें आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। ऑटोमेटिक में आपको 5 स्पीड AMT गियर बॉक्स मिलेगा। अभी जो मेरे सामने वेरिएंट है ये टॉप एंड वेरिएंट है, दैट इज ZXi प्लस विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अब बात कर लेते हैं कि फ्रंट में क्या कुछ चीजें यहाँ पे ऑफर की गई हैं। सबसे पहले मैं हेडलैम्प्स की बात करूं, ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, LED है, स्मोकी इफेक्ट ओवरऑल आपको यहाँ पे सी दिया गया है हेडलैम्प्स पे। बूमरैंग शेप्ड यहाँ पे आपको DRL मिल जाएगा, यहाँ पे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। नीचे आप बात करूं तो यहाँ पे आपको LED फॉग लैम्प्स भी ऑफर किए जाते हैं। ओवरऑल जो ये वाला इसका पार्ट है ना, स्पेशली सी, ये कहीं ना कहीं आपको A-स्टार जो मारुति की सुजुकी की पहले आती थी उसकी याद दिलाएगा। सी ये वाला पोर्शन स्पेशली पूरा। ओके, नाउ कमिंग टू द फ्रंट ग्रिल, पियानो ब्लैक फिनिश में आपको कंप्लीट ऐसी फ्रंट ग्रिल ऑफर होती है। अब बात कर लेते हैं साइड की। सी ओवरऑल साइड से आप इसे देखेंगे तो डेफिनेटली जो फ्रंट फेशिया बदला गया है या जो रियर का भी कुछ यहाँ पे आपको चेंज मिलने वाला है, तो उसकी वजह से जो ओवरऑल साइड प्रोफाइल है वो डेफिनेटली थोड़ी अलग आपको लगेगी इससे पहली वाली जो स्विफ्ट आती थी उससे। टेक्निकल टर्म्स की मैं बात करूं साइड में क्या कुछ चीजें हैं। व्हील बेस की बात करूं तो 2450 mm का व्हील बेस आपको यहाँ पे मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो यहाँ पे आपको 163 mm की ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर होती है। एंड व्हील्स की मैं यहाँ पे आपको बात करूं तो इस टॉप एंड में आपको यस ऑब्वियसली डायमंड कट एलॉय व्हील्स आपको इसमें मिल जाते हैं, 15 इंचेस के हैं। कमिंग टू द रियर तो यहाँ भी आपको सब कुछ रीडिजाइन मिलने वाला है। स्पेशली टेल लैंप्स की बात करूँ तो वो भी कंप्लीटली रीडिजाइन अब कर दी गई है। सी यहाँ पे ये C शेप LED टेल लैंप आपको मिलेंगे। उसके अंदर अभी देखिए 3 LEDs, ये जो वो ब्रेक लाइट्स होती है वो है। हाँ, इंडिकेटर और जो रिवर्स लाइट है वो आपको हेलोजन में यहाँ पे मिल जाएंगी। बट ओवरऑल जिस तरीके का डिजाइन कर दिया गया काफी स्पोर्टी रियर से भी अभी लगती है। इसके अलावा यस आपको सारे फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। जो रियर वाइपर है, डिफॉगर है, स्विफ्ट की बैजिंग यहाँ पे आपको दी गई है, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड ये सब कुछ तो एक्सटीरियर के बारे में। अब इंटीरियर में लेके चलता हूँ, वहां दिखाता हूँ क्या कुछ नया है इस ऑल न्यू स्विफ्ट में। डोर्स की सबसे पहले बात करूँ तो यहाँ पे आपको कंप्लीट ब्लैक फिनिश में जो सिंगल टोन में बेसिकली पूरा डोर पैड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सी ठीक है, यहाँ पे आपको फैब्रिक पूरी फिनिश मिलेगी, ऊपर सारा हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे सिल्वर एलिमेंट्स दिए गए हैं। कमिंग टू दी सीट्स, यहाँ पे आपको फैब्रिक फिनिश में ही ओवरऑल सीट मिलती है। एंड ऐसी मैनुअल एडजस्टमेंट्स के साथ आती है, हाइट एडजस्टेबल सीट है। एंड द गुड थिंग इज आप यहाँ देख रहे हैं साइड एयर बैग जो सीट में दिया गया है, तो 6 एयर बैग्स इसमें आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं, दैट इज रियली गुड। ओके, अंदर चलता हूँ, वहां बाकी बातें आपको बताता हूँ। सो नाउ आई एम इनसाइड द ऑल न्यू मारुति सुजुकी स्विफ्ट एंड अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ चीजें। सबसे पहले कार ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपको दिया गया है। ठीक है, कुछ इस तरीके का म्यूजिक एंड कार वेलकम भी करती है बाय द वे आपको। ठीक है, सो सी लेआउट वगैरह सब कुछ कंप्लीटली चेंज्ड अब आपको इसमें मिलेगा। एंड ओवरऑल टच एंड फील की बात करूं तो जो टेक्सचर वगैरह यहाँ पे हर जगह का दिया गया है, डेफिनेटली वो चीप क्वालिटी तो आपको नहीं लगेगी, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है। बात करें स्टीयरिंग व्हील की तो सी स्टीयरिंग का डिजाइन ओवरऑल वही है जो हमें स्विफ्ट में देखने को मिलता था, वैसा ही डी कट या डी शेप्ड स्टीयरिंग व्हील मैं बोलूँ वो आपको यहाँ दिया गया है। अब यहाँ पे आपको ये पियानो ब्लैक फिनिश पूरी गार्निश मिल जाती है, पहले सिल्वर आती थी। क्रूज कंट्रोल अब आपको स्विफ्ट में मिलेगा। ऑडियो के जो कंट्रोल्स आते हैं वो सब वैसे ही हैं जो हमने पहले भी स्विफ्ट में देखे थे, वही वैसा ही स्टीयरिंग है।
यहाँ पे मैं बात करूँ हेडलैम्प के कंट्रोल्स है, ऑटो हेडलैम्प के मतलब ऑटो हेडलैम्प का फीचर इसमें आपको मिल जाता है, दैट इज गुड। यहाँ पे आपको सारे वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, हालांकि ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर नहीं है। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, नीचे इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप एंड जो हेडलाइट लेवलर है वो आपको मिल जाएगा। उसके नीचे बूट ओपनर एंड फ्यूल लिड ओपनर आपको मिल जाएगा। एंड एक चीज मैं बताना जो भूल गया, यहाँ पे जो ओवरऑल डोर पैड में जो यहाँ पे टेक्सचर्स ओवरऑल दिया गया है इस वाले एरिया में, ठीक है, तो ठीक है, अच्छा लगता है, ऐसा कुछ बुरा डेफिनेटली आपको फील नहीं होगा। नाउ कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो वो भी अब आपको कंप्लीटली रीडिजाइन इसमें मिलने वाला है, थोड़ा और स्पोर्टियर हो गया, स्पेशली नीडल्स वगैरह की मैं बात करूं, एनालॉग, बीच में आपको डिजिटल MID मिलती है कलर्ड, एंड यहाँ पे आपको RPM मीटर है, टेम्परेचर गेज है, देन यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर है, देन फ्यूल गेज वगैरह मिलता है, बीच में MID मिलती है। MID वही चीजें दिखाती है जो हम मारुति की बाकी कार्स में देखते आए हैं, चाहे ग्रैंड विटार की बात करूं या ब्रेजा की बात करूं। ओके, नाउ कमिंग हियर टू द सेंटर कंसोल, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की। ओके, थोड़ा ही हटा देते हैं, ओके लगा देंगे बाद में। तो यहाँ पे आपको वही स्मार्ट प्ले प्रो प्लस वाला 9 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, कंप्लीट यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश सराउंड में दी गई है। ओके, ये वही है जो हमने ब्रेजा में भी देखा है, ग्रैंड विटारा में भी देखा है, बलिनो में भी देखा है, उनके टॉप एंड वेरिएंट्स में, तो वैसा ही है, वही है स्मार्ट प्ले प्रो प्लस। वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो के साथ ये आता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का पूरा सेटअप यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे कुछ चीजें अब आपको नई मिलने वाली जो पहले स्विफ्ट में नहीं मिलती थी, अब आपको इसमें सिर्फ वायरलेस मोबाइल चार्जर ऑफर होता है। AGS या मैं बोलूँ AMT वाला वेरिएंट मेरे पास है, तो ये उसका जो लीवर है कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑफर होता है। ओके, न्यूट्रल ड्राइव, अगर आपको मैनुअल करना है तो मैनुअल करो, देन प्लस माइनस आप करते रहो बस, ठीक है। और रिवर्स पे डालोगे तो रिवर्स पार्किंग कैमरा आएगा, क्वालिटी डिसेंट है, रात को भी ठीक ठाक काम चल जाता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द फ्रंट ऑफ द ऑल न्यू मारुति सुजुकी स्विफ्ट। अब रियर में आपको लेके चलता हूँ, वहां पे क्या कुछ चीजें हैं उसकी बात भी अब कर लेते हैं। तो रियर में जाने से पहले एक चीज मैं और दिखा दूं, जो रियर डोर हैंडल है वो वापस आ गया। पहले यहाँ पे जो इससे पहले जनरेशन आती थी तो मारुति ने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया था, बट ये थोड़ा कन्वीनियंट लगता है। ओके, सो नाउ आई एम इन द रियर सीट। आगे वाली सीट मेरे कंफर्ट, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। मेरी हाइट अराउंड 5'6", 5'7" है, तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। एंड सी जो नी रूम है मुझे डिसेंट मिल रहा है, लेग रूम डिसेंट मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा क्रैम्प है। अंडर थाई सपोर्ट इज डिसेंट, मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा अच्छा अंडर थाई सपोर्ट है, बट यस इट इज डिसेंट कंसिडरिंग दिस सेगमेंट। यहाँ पे आपको अब रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं स्विफ्ट में। यहाँ पे आपको 2 चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है, तो एक नॉर्मल जो USB-A और एक USB-C पोर्ट आपको यहाँ पे दिया गया है, तो दैट इज गुड। बाकी यहाँ पे एक चीज और, पीछे आपको कोई भी कैबिन लैंप नहीं दिए गए, तो वो अगेन यहाँ पे आई थिंक होनी चाहिए थी। सो ये था एक वॉक अराउंड इस न्यू स्विफ्ट का। अब टाइम है इसको ड्राइव पे लेके चलने का। सो नाउ आई एम ड्राइविंग द ऑल न्यू मारुति सुजुकी स्विफ्ट एंड नाउ इट्स टाइम टू शो यू दैट हाउ डज इट फील, क्या परफॉर्मेंस है ऑन द एक्चुअल रोड्स। ओके, तो एज यूजुअल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे रिव्यू के पहले सेगमेंट से, दैट इज परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंजन वगैरह से, पावर वगैरह से। एंड इंजन इस कार की वो ऐसी चीज है जिसके बारे में बहुत बातें की जा रही है, बिकॉज अब इसमें आपको एक 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, प्लस जो इसकी मैक्सिमम पावर है उसमें 8 bhp कम की गई है, 8 bhp कम की गई है। ओके, हालांकि जो लो एंड टॉर्क है उसको काफी इंप्रूव किया गया है। आपको जो मैक्सिमम पावर अब इसमें मिलती है वो अराउंड 81 bhp की मिलती है, जो मैक्सिमम टॉर्क आपको इसमें मिलता है वो अराउंड 111.7 न्यूटन मीटर का मिलता है। सबसे पहले पावर वगैरह की बात करूं तो जो वो 8 bhp कम की गई है वो आपको फील नहीं होगी, ट्रस्ट में नहीं होगी। जिस तरीके से टॉर्क वगैरह की ट्यूनिंग की गई है, वो पेपीनेस जो है स्विफ्ट के हमें मिलती थी देखने को, वो आपको इसमें भी मिलेगी। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अभी AMT वर्जन चला रहा हूँ, ठीक है, तो हालांकि मैं इसे मैनुअल मोड में डालता हूँ यहाँ से, तो थोड़ा बेटर आपको दिखा पाऊंगा। फिर बाद में ऑटोमेटिक में क्या चीज़ें उसकी बातें करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैनुअल मोड में है, फर्स्ट गियर पे है, एक्सेलरेशन पैडल पूरा प्रेस है, ब्रेक आई एम गोइंग टू रिलीज द ब्रेक पैडल 1 2 3। $6,000 RPM तक रेड लाइन करता है ये मैनुअल मोड में। पेपीनेस तो है, 100 क्रॉस कर चुकी है।
पेपीनेस, वो जो एक फील होती थी ना स्विफ्ट में, वो आपको डेफिनेटली मिलेगी। सी मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। सी स्पीड कम करी, गियर डाउन शिफ्ट करा, थर्ड गियर पे है एंड सी सिटी वगैरह में आप इसे ड्राइव करेंगे, कोई इश्यू पावर का आपको फील नहीं होगा, कहीं भी लैक ऑफ पावर फील नहीं होगी। हाईवेज वगैरह पे मैं आऊँ तो हाईवे पे अगर आप उनमें से जो आराम से कार चलाते हैं हाईवे पे भी, तो देन इट इज गुड। बट आपको वो क्विक ओवरटेक्स या वो क्विक पंच है तो डेफिनेटली देन आपको गियर डाउन शिफ्ट करने पड़ेंगे। ओके, अब मेन बात करते हैं रिफाइनमेंट की। जो 3 सिलेंडर इंजन के बारे में बातें की जा रही है कि यार 3 सिलेंडर को हम एसोसिएट करते हैं मोस्टली वाइब्रेशंस, नॉइज, हार्शनेस से। तो ट्रस्ट मी बहुत रिफाइंड इंजन है, बहुत रिफाइंड इंजन है। हाँ, उतना रिफाइंड, उतना स्मूथ नहीं है जितना 4 सिलेंडर इंजन होता है, या मैं बोलूँ जो पहले स्विफ्ट में 4 सिलेंडर इंजन आता था के सीरीज वाला 1.2 लीटर। बट स्टिल अगर आप कंसिडर करो एक 3 सिलेंडर इंजन को, उसके अकॉर्डिंग बहुत रिफाइंड इंजन है। ट्रस्ट मी, कुछ मोमेंट्स में आपको फील भी नहीं होगा कि आप एक 3 सिलेंडर इंजन चला रहे हो। वाइब्रेशंस, जिन लोगों के माइंड में है कि यार स्विफ्ट में वाइब्रेशंस आ गई होंगी, वो सब आ गया होगा, तो मैं वो आपको बता देता हूँ। वाइब्रेशंस मोस्टली आपको सिर्फ 2 या 3 जगहों पे फील होती है। सबसे पहले जब कार ऐसे ऑन करते हैं तो बहुत माइनर सी वाइब्रेशंस आपको फील होती है, और जब कार ऐसे आपकी स्टैटिक खड़ी है, ठीक है, न्यूट्रल पे, तब हल्की सी स्टीयरिंग पे वाइब्रेशंस एंड अंडर द सीट वाइब्रेशंस बहुत माइनर सी फील होती हैं। एक बार जब आप कार चलाना शुरू करते हैं तो ट्रस्ट मी, कोई ऐसी वाइब्रेशंस आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। इनफैक्ट अगर आप ऐसे पिकअप भी लूँगा, 4000 RPM तक भी इट इज़ गुड। 5000 RPM के पास जाके फिर आपको फील होगा कि इंजन में थोड़ी हार्शनेस आ रही है, ठीक है, जो कि हमें 4 सिलेंडर इंजन में फील इतना नहीं होता था। तो ये एक डिफरेंस है, ये 2-3 जगहों पे सिर्फ आपको थोड़ा फील होगा। अब मैं आता हूँ ट्रांसमिशन पे। मैं AMT चला रहा हूँ। ओके, सो AMT में क्या, अगर आप आराम से कार चलाते हो सॉफ्ट एक्सेलरेशन से, तो अराउंड 1600 RPM के आसपास गियर शिफ्ट्स होते हैं। फर्स्ट से सेकंड गियर में जो शिफ्ट है वो आपको डेफिनेटली फील होगा। इस AMT में क्या, जितना हार्ड आप एक्सेलरेट करोगे उतना ज़्यादा फील होगा गियर शिफ्टिंग। अगर आप बहुत जेंटली सॉफ्टली कार चलाते हो तो बहुत कम से कम फील होगा। स्टिल फर्स्ट से सेकंड गियर में आपको फील होता है। उसके बाद जैसे ही हायर गियर्स पे जाती है वो गियर शिफ्टिंग का फील कम हो जाता है, ख़त्म नहीं होता, थोड़ा कम हो जाता है। आपको ऐसा कोई परेशानी नहीं होती, इनकन्वीनियंस नहीं होती, आपका ऐसा कुछ नहीं है कि मोमेंटम बिगड़ रहा है, वो जो हेड नॉड होता है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो चीज़ नहीं है। सेकेंड चीज़ इस AMT के बारे में जो मुझे अच्छी लगी वो है गियर शिफ्टिंग की टाइमिंग। सिटी में चला रहे हो, कहीं भी चला रहे हो, आपको स्पीड स्लो करनी पड़ेगी। मान लो आगे कुछ आ गया, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी 5th गियर पे है, वहाँ पे मैंने स्पीड कम की, गियर डाउन शिफ्ट एकदम क्विकली होता है, गियर डाउन शिफ्ट सही टाइम पे एकदम होता है। एंड जब आप वो कार स्लो करके जब आप दोबारा एक्सीलरेट करने लगोगे ना, आप हमेशा कार को सही गियर पे मतलब आपको कार सही गियर पे मिलेगी। कहीं भी लैग या आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यार गियर डाउन शिफ्ट बाद में कर रहा है, होना पहले चाहिए था, या शिफ्ट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको मज़े की बात दिखाता हूँ जो मुझे काफ़ी इस AMT के बारे में पसंद आया। आप 5th गियर हाईवेज पे आप मोस्टली 80, 90, 100 पे होगे, कार 5th गियर पे आपकी होगी, टॉप मोस्ट गियर पे होगी। अब आपको डाउन शिफ्ट चाहिए, ठीक है, 5th गियर पे है, 80 पे, अब मुझे ओवरटेक करना है, पावर चाहिए, मैंने हार्ड एक्सेलरेट किया, एकदम से 3rd गियर पे आ गई एंड आई गॉट दैट पावर, आई गॉट दैट पंच। सी एंड जिस तरीके से ओवरऑल ये एग्जॉस्ट नोट वगैरह आपको इंजन की साउंड है, काफ़ी स्पोर्टी सी फील होती है यार। अब मैं आता हूँ स्टीयरिंग व्हील की परफॉर्मेंस में। जो मुझे फील हुआ स्टीयरिंग की परफॉर्मेंस जो पहले स्विफ्ट आती थी उससे थोड़ा बेटर मुझे फील हुआ इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल वगैरह। अभी कार मेरी 100 पे चल रही है, स्टिल फीडबैक इज़ रियली गुड। आपको कहीं भी लैग फील नहीं होगा, कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। पीछे खाली है, मैं आपको दिखाता हूँ, इंडिकेटर दिया, सी 120 पे आ गई है, सी। हाँ, वो स्पोर्टीनेस वो वाली डेफिनेटली उतना फील नहीं है, बट इट इज़ रियली गुड। आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा, ट्रस्ट मी। उसके बाद मैं बात करूँ ब्रेकिंग की, सो ब्रेकिंग इज़ गुड। 80, 90, 100 पे चला रहे हो, आपको ब्रेकिंग करनी है, ब्रेकिंग का रिस्पॉन्स इज़ गुड, ठीक है।
सो अब बात करते हैं सस्पेंशन की। तो इस न्यू स्विफ्ट में सस्पेंशन सेटअप भी कम्प्लीटली नया है। ओके तो सस्पेंशन का जो रिस्पॉन्स है, जो फीडबैक है, जिस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं, इट इज़ रियली गुड। चाहे आप इसे ख़राब सड़कों पे ले जाओ या फिर आप हाईवेज पे चला रहे हो, दोनों जगह पे सस्पेंशन का रोल इट इज़ रियली गुड। हाँ, तेज़ स्पीड में कोई डीप गड्ढा या वो स्पीड ब्रेकर में आप हाई स्पीड में निकालते हैं तो वो थर्ड नॉइज़ वगैरह आती है सस्पेंशन की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ नॉइज़ एंड वाइब्रेशंस। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ इंजन वगैरह का, बट स्टिल अब एक कंप्लीट बात कर लेते हैं। बाहर की नॉइज़ वगैरह की मैं बात करूँ तो ऐसा कोई डिस्टर्बेंस आपको फील नहीं होगी बाहर से। इंटीरियर नॉइज़ की बात करूँ, अभी तक मुझे कहीं से फ़िलहाल कोई रैटलिंग नॉइज़ वगैरह नहीं आई है। एंड उसके बाद मैं बात करूँ इंजन नॉइज़ की, तो मैं आपको बता चुका हूँ। सी मैं अगर आप आराम से चलाओगे, जेंटली कार चलाने वालों में से हो, तो कभी भी इसका इंजन आपको ऐसे कोई हार्शनेस या वो साउंड, सिटी में तो आपको ऐसे कोई परेशानी होगी नहीं। हाईवे वगैरह पे पुल करते हो गियर डाउन शिफ्ट करके, हाँ 5000 आरपीएम पे जाके थोड़ा इंजन लाउड हो जाता है, बट ट्रस्ट में मुझे एटलीस्ट वो आवाज़ परेशान करने वाली नहीं लगी। थोड़ा वो जो एग्जॉस्ट का नोट जो अंदर फील होता है, वो मुझे थोड़ा सही स्पोर्टियर सा वैसा फील हुआ। मतलब ओवरऑल एक स्पोर्टी एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत आपको मिलेगा। एंड उसके बाद वाइब्रेशंस की मैं बात करूँ तो एज आई टोल्ड यू सिर्फ 2-3 जगहों पे वाइब्रेशन है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एंड उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। तो स्विफ्ट का कंफर्ट हमेशा से अच्छा रहा है, जो सीट्स है इट इज़ रियली कंफर्टेबल। उसके बाद रीचेबिलिटी की बात करूँ तो हर चीज़ रीच में है जो आपके यहाँ पे है। हाँ, ये वायरलेस चार्जर थोड़ा सा आपको आगे बेंड होना पड़ेगा नीचे। विजिबिलिटी की बात करूँ तो विजिबिलिटी इज़ गुड। साइड ORVM से व्यू अच्छा है, IRVM से मुझे कोई इशू नहीं है। अब बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ फ्यूल एफिशिएंसी। कमाल की फ्यूल एफिशिएंसी है इसकी। सिटी में आप इससे आराम से 15 से 18 के बीच में निकाल सकते हैं, ट्रस्ट मी। ओके, डिपेंडिंग आपकी सिटी में ट्रैफिक कितना है, किस हिसाब से आप कार चला रहे हो। हाईवेज पे जो मुझे मिली है मैक्सिमम, जो मैंने लाइक एक्चुअली देखा है, इसमें अराउंड 21-22 kmpl की हाईवे पे जो इसने मुझे दी है। सो अब टाइम है एक वर्डिट का, हमारे कंक्लूजन का। So here we go। So ये सब कुछ था इस ऑल न्यू स्विफ्ट के बारे में। अब टाइम है हमारे वर्डिट का, हमारे कंक्लूजन का। मैंने आपको सब डिटेल में दिखाया, तो मैं एक चीज़ डेफिनेटली बोल सकता हूँ, हाँ 3 सिलेंडर है। जो पहली वाली स्विफ्ट में 4 सिलेंडर इंजन आता था, उतनी ज़्यादा रिफाइनमेंट, उतनी स्मूथनेस तो नहीं है, बट स्टिल कंसिडरिंग 3 सिलेंडर इंजन, काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड ये इंजन आपको अभी भी फील होगा। वो जो स्विफ्ट में हम वो पेपीनेस देखते थे, वो फ्रंट टू ड्राइव एलिमेंट देखते थे, वो अब भी आपको इसमें मिलेगी, चाहे ये 3 सिलेंडर ही क्यों ना हो गया हो। कुछ जगहों पे जहाँ पे वो वाइब्रेशन और वो फील होता है 3 सिलेंडर, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। एंड येस, जो फीचर्स अब इसमें डाल दिए गए हैं, तो डेफिनेटली एक अच्छा पैकेज ओवरऑल स्विफ्ट हो गई है। अब बात आती है कि मैनुअल स्विफ्ट ली जाए या AGS जो इसमें आता है वो लिया जाए। तो अगर आपकी हाईवे पे ड्राइविंग ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, आप ज़्यादा हाईवे पे ट्रैवल करते हैं, तो आप आई थिंक मैनुअल इसका वेरिएंट लो। बट अगर आपकी ड्राइविंग सिटी में ज़्यादा है, हाईवे पे उतनी ड्राइविंग नहीं है, कभी कभार हाईवे पे जाते हैं, ठीक है, एंड आपको कंफर्ट, सिटी में कंफर्ट ड्राइविंग चाहिए ट्रैफिक वगैरह में, तो आप इसका AMT लो। सो ये थे हमारे ओपिनियन इस ऑल न्यू स्विफ्ट के बारे में। मैं ट्राई करूँगा कि इसका मैनुअल वेरिएंट भी लेके आऊँ। सो मैं आपसे मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार, एक्साइटिंग बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।